मित्रों नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सनातन संहिताओं की ऋचाओं की संख्या, अष्टकों की संख्या, मंडलों की संख्या, सूक्तों की संख्या, शाखाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी थी। यह उसी का द्वितीय भाग है। इसमें मैं ब्राह्मण ग्रंथ की जानकारी दे रहा हूँ। ब्राह्मणों की संख्या में भी प्राप्त मतभेद है। प्राप्त ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 14 है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण है। सामवेद के बहुत ब्राह्मण उपलब्ध हैं। तांड ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, आर्षे ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, साहित्योपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण उपलब्ध है। इसके बाद आते हैं उपनिषदें। उपनिषदों में मतभेद है। कुछ विद्वान 11 मुख्य मानते हैं, कुछ 13 मुख्य मानते हैं। वैसे मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का क्रम से नामोल्लेख किया गया है। इन मुख्य 13 के नाम इस प्रकार हैं: ईशावास्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, प्रसन्नोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, कौशिकीपनिषद, मैत्रायणीपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद। इसके बाद आते हैं अरण्यक। ऋग्वेद का ऐतरेय अरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक अरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय अरण्यक, सामवेद का जैमिनी अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक है। अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है। वैदिक साहित्य में पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर बाद में उपनिषदों की रचना हुई। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, इसमें उच्चारण की प्रक्रियाओं और विशेषताओं को बतलाया गया है शुद्ध पाठ के लिए। कल्प में इसमें वैदिक कर्मकांडों व यज्ञ आदि का विवेचन, विधि, नियम, न्याय, कर्म आदि के बारे में जानकारी दी गई है। व्याकरण में इससे छंदों के स्वरूप, छंदों की रचना, वेद मंत्रों में प्रयुक्त पदों के शुद्ध स्वरूप का बोध कराया गया है। निरुक्त, इसमें शब्दों के अर्थों व उनकी व्युत्पत्ति को बतलाया गया है। छंद, इसमें छंदों की विवेचना की गई है, छंदों के ज्ञान के लिए उपयोगी है। ज्योतिष, इसमें समय, दिन, माह, वर्ष, ग्रह, नक्षत्रों आदि की गणना बताई गई है। वेदांग का अर्थ है कि जिससे वेदों के अर्थ को समझा जा सके। सूत्र शब्द का अर्थ है संक्षेप में। मित्रों, यह मेरी वीडियो का दूसरा भाग है। आपसे अनुरोध है इसको शेयर भी करें ताकि और भी सनातनियों तक यह जानकारी पहुँचे। इसके बाद मैं आगे को फिर इसी का तीसरा भाग भी बनाऊंगा। धन्यवाद।